देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर तन बल धन बल बाहुबल जब एक हुआ वे न काम प्रेम से मिलकर कहो जय जय सीताराम। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शीतला मैया की जय हो, महामाया मैया की जय हो, भद्रकाली मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। बेस डालिए इसमें थोड़ा सा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को नमन करते हुए, बेमेतरा के इस पावन धरा को नमन करते हुए, मां भद्रकाली के पावन चरणों को नमन करते हुए, किसान भवन के इस पावन प्रांगण में उपस्थित नगर के गणमान्य पिता तुल्य बुजुर्गगण, मां कौशल्या, मां सुमित्रा की तरह पवित्र हृदय रखने वाली मेरी मातृशक्ति, इस पावन मंच के कुशल संचालन कर रहे मेरे नौजवान अनिल भाई जी और जज की भूमिका में बैठे हुए, निर्णायक की भूमिका में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप सबके पावन चरणों को गुरु कृपा मानस परिवार सुखताल की ओर से बार बार वंदन है, प्रणाम है। आइए मैं कुछ कहूं और आप कुछ सुने। उसके पूर्व 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए जो पावन परंपरा हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने बनाई है, उसी पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े प्रेम और भाव के साथ झूमते हुए नाचते हुए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें भैया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो। सिया राम भज मन पावरे मन सिया राम हो, सिया राम भज मन पावरे मन सिया राम हो, सिया राम भज मन पावरे मन सिया राम हो, सिया राम भज मन पावरे मन सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो। भवन मंगल हाय हाय सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो। रामचरितमानस के इस पावन प्रांगण से अपील करते हुए कहना चाहूंगा, पानी में तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। हंस लो, मुस्कुरा लो, भगवान नाम की तालियां बजा लो,
क्योंकि ये जिंदगी दोबारा फिर नहीं मिलती है हो, जिंदगी दोबारा फिर नहीं मिलती है। रात को 11 बज रहा है ना, और मैं कहना चाहूंगा जिंदगी की 12-9 बजे साहब, उसके पहले प्यार से गा लो, मुस्कुरा लो। मंगल भवनया मंगल हारी भाई सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, प्रभु से दशरथ अजीर बिहारी भाई सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो, और रामचरितमानस की रचना करते हुए बाबा तुलसी जिन 7 श्लोकों का वर्णन करते हैं, उसमें पहला श्लोक है वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले ही श्लोक में गजानंद स्वामी और मां सरस्वती का वंदना। हाथी सही है सुर लंबा एक बड़ भारी, हाथ सही है सुर लंबा एक बड़ भारी, लड्डू पे भोग लगे तोला मुसवा चोर सवारी, लड्डू पे भोग लगे तोला मुसवा चोर सवारी, गणपति देवा आरती गाओ, गणपति देवा आरती गाओ, हाथ जोड़े जोड़े बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो, रामचंद्र की जय हो। हम सबका यह परम सौभाग्य जिसमें हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के इस कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। भैया प्रसंग है बालकांड। जिन 7 कांडों की रचना बाबा तुलसी ने की है, उनमें प्रथम सोपान के रूप में बालकांड है। और कहना चाहूंगा मैं, ये रामचरितमानस की कथा जो हो रही है किसी मनोरंजन के लिए नहीं हो रही भाई साहब। मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से मोटरसाइकिल कार जिसमें भी हम चलते हैं, समय समय आने पर उसका सर्विसिंग होता है, ऑयल चेंज होती है। ठीक उसी तरह से हमारा भी यह शरीर रूपी जो इंजन है, कार है ना, इसका भी सर्विसिंग होना जरूरी है। अब आप कहोगे भाई साहब उसका तो ऑयल चेंज होता है, इसका क्या होता है? तो मैं कहना चाहूंगा हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में जो विचारों की ऑयल है, विचारों की अपवित्रता है, तो उस विचार को पवित्र करने के लिए ये राम कथा रूपी ऑयल जरूरी है हो। वैसे तो बेमेतरा है, यहाँ ऑयल चेंज कराने वाले बहुत कम लोग बैठते हैं, फिर भी बैठे। मैं हृदय से नमन करना चाहूंगा जितने लोग बैठे हो। और मैं कहा करता हूं चुंबक उसी को खींचता है साहब जिस लोहे में जंग नहीं लगता। और मुझे लगता है कि बेमेतरा के लोगों में बहुत ज्यादा जंग लग गया है, इसलिए कथा रूपी चुंबक जो है खींच नहीं रहा है भाई साहब, खींच नहीं रहा है। और मैं कहा करता हूं ना अमीर रहना, ना गरीब रहना,
ना अमीर रहना ना गरीब रहना, रहना है तो सत्संग के करीब रहना भाई बाप, रहना है तो सत्संग के करीब रहना। जिंदगी छोटी है और कतका छोटे है कोरोना बता दे, कोई ठिकाना नहीं है, कतका बिर का हो जाए। जिंदगी मिले ना दोबारा, जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार ते भजन कर ले। जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार ते भजन कर ले। जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार ते भजन कर ले। जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार ते भजन कर ले। ओ यार ते भजन कर ले, ओ यार ते भजन कर ले। ओ यार ते भजन कर ले, ओ यार ते भजन कर ले। ओ यार ते भजन कर ले, ओ यार ते भजन कर ले। ओ यार ते भजन कर ले, ओ यार ते भजन कर ले। मित्र वालों कहाते फिर मारा मारा एखर ले ज्यादा ना ये मुड़ पार रद्दम भीड़ हो ही एकर से का साबित होते। कहाते फिर मारा मारा, ओ यारा ते भजन कर ले। कभी मिले ना दोबारा, ओ यारा ते भजन कर ले। कभी मिले ना दोबारा, ओ यारा ते भजन कर ले। दोनों में नहीं है ठिकाना, तेरा धीरे धीरे उड़ रही है दीवाना बना बना। दोनों में नहीं है ठिकाना, तेरा धीरे धीरे उड़ रही है दीवाना बना बना बना। ये जिंदगी रमता जोगी मोर भाई, रमता जोगी वापस सुखाताल पहुंची के लिए पहुंची कोई ठिकाना नहीं है। रमता जोगी बहता पानी के कोई ठिकाना नहीं है। बरसात के पानी ला बंधान बांधे कोशिश मत कर मोर भाई, कक्का बेर तुर 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 बहा जाए, कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदगी कैसे है, पानी की बोतल बरोबर। अबर दाई मन के ना नाटकन लड़का होते दूध नहीं आवा, तो दूध नहीं आवा है तो 1 नंबर 2 नंबर वाले पाउडर पिया थे। 1 से 6 महीना वाले लड़का मल्ला 1 नंबर के पाउडर, 6 महीना से 12 महीना के लड़का मल्ला 2 नंबर के पाउडर। अभी बिचारी मल्ला का पता नाने कन में धरारी बोतल बड़े हो एक बात तक धरी रही थी। हरे चंडा बोतल में पंडित जी के पानी है, तो बहता पानी है। बोतल में पंडित जी के पानी है, तो बहता पानी है। लड़का नानकन लड़का दूध पियत 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 6 साल 7 साल के होते किराना दुकान में जाके की थे ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला पीते। वही लड़का 16 साल 17 साल 18 साल के जवान हुए तब डीजे के डांस में नाचा था। काफी के वही छत्तीसगढ़िया कामा बढ़िया 1 करोड़ के दारू पी दी जक्के दिन में ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब तो किसान मन कहा थे कका जिंदा है, हाँ बेटा जिंदा है। ओ जेनल देख बेते ने अब कोरोना काल में कहीं चलत रही चाहे मत चलत रही सनील भाई, कोरोना काल में सब बंद लॉकडाउन, धनिया मिर्चा टमाटर तक नहीं मिलत रही। लेकिन अब फोन चालू रहा है, अब फोन चालू रहा का पूछे पता है कसरे तू डर कम मिलत रे इसे
35 के 70 हो गए भैया, ले भाई वही पूछे चले। मैं निवेदन करूं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। राम नाम का प्याला पीले बेमेतरा वाले, तेरी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी यार, तेरी सारी जिंदगी में नशे में गुजर जाएगी। आदमी जवानी के नशा में अक्का चूर हो जाते, इतना दारू पीते हैं कि जाके नारायणम भर्ती होल पड़ जाते, और लीवर साथ नहीं देने वाला है, खराब हो जाते। डॉक्टर हाथ उठा के कह देते आई एम सॉरी प्लीज टेक हिम, लेके जाओ। एला भी यहाँ बोतल काम नहीं करे, काबर अस्पताल में जाते ग्लूकोज के बोतल एती पियतरी तो दारू बोतल, अस्पताल में डॉक्टर कहते ले जा, अब एला यहाँ बोतल काम नहीं करे, घर के बोतल काम करी। और सब लोग पता है जब आखिरी टाइम आते तो कौन से बोतल पिया था, गंगा जल, राम नाम होने वाला है। मैं निवेदन करूं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो जान जाएगी जाएगी मौत आएगी आएगी ऐसी बात से क्या घबराना, यहाँ तक क्या हो सुहाना, यहाँ तक क्या हो हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। द्वादश अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव बद पंकरहु, दंपति मन अति लाग। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा की 4 वक्ता और 4 घाट। बाबा तुलसी ने जो रामचरितमानस की रचना की उसे शरणागति का घाट कहते हैं। दूसरा वक्ता हुए याज्ञवल्क्य जी, जिसमें श्रोता के रूप में भारद्वाज मुनि ने रामकथा सुनी। और भैया तीसरे वक्ता है भगवान शंकर, जिन्होंने अपनी पत्नी मां पार्वती को रामकथा कही। और चौथे वक्ता के रूप में काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को रामकथा सुनाई। अब आप कहोगे कि कौआ ने कैसे रामकथा कही होगी, और गरुड़ जी ने रामकथा कैसे सुनी होगी। आपको बताओ माई बाप, ये कथा ऐसी है, इतनी पावन है, इतनी सुंदर है कि हम जैसे कौआ को भी रामकथा कहने का सुंदर अवसर प्रदान कर देता है मेरे भाई। यही रामकथा की महिमा है, यही रामकथा की। और गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के सवारी है। और याद रखना माई बाप, भगवान के सवारी होते हुए भी गरुड़ को मोह ने डस लिया। विचार करे, जो भगवान के सदैव समीप रहने वाले हैं उसको मोह डस सकता है, उसको बीमारी हो सकती है, तो हम लोगों को बीमारी नहीं हो सकता है। प्लीज केयरफुल, सावधान रहें। इसलिए निवेदन करूं, सतत राम कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, उस परमात्मा को शरीर धारण करके इस संसार में बार बार आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए उस भगवान को आना पड़ता है और किसी न किसी को माध्यम बना के भगवान को आना पड़ता है। हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ और मां कौशल्या के दाम्पत्य जीवन में बेटा बन के आए, तो इतनी आसानी से राजा दशरथ के जीवन में नहीं आए हो। मैं कहना चाहूंगा, बेटा, अच्छा बेटा और बेटे में दोनों में अंतर है माई बाप। तो संतान की प्राप्ति इतनी सहजता से नहीं होती, कुछ ना कुछ सत्कर्म करना होगा, और वही सत्कर्म मनु और शत्रुपा ने पूर्व जन्म में किया था। तब जाकर के राजा दशरथ के जीवन में वो राम आए थे। तो मैं कहना चाहूंगा माई बाप, लोग प्रश्न करते हैं, अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, गौ माता काटी जा रही है, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं। तो भगवान वृंदावन के संत उड़िया बाबा ने कहा, वो परमात्मा तो आने के लिए तैयार है माई बाप। जरूरत है तो माँ कौशल्या जैसी माँ की, और जरूरत है तो राजा दशरथ जैसे पिता की। तो मैं कहना चाहूंगा, इस रामचरितमानस के इस दिव्य प्रसंग के माध्यम से हम और आप, हमारा जीवन ऐसा बने कि वो परमात्मा साक्षात संसार में हमारे बीच में आ जाए और हम सबको उपदेश दे। तो मैं कहना चाहूंगा, इस रामचरितमानस के पावन प्रसंग से मनु और शत्रुपा अपने सांसारिक जीवन से विरक्त होकर के, हमारे जीवन की 4 आश्रम होते हैं माई बाप, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन सारे आश्रमों का यदि हम भली भांति पालन करें, या यूं कहे धर्म को अपने जीवन में धारण करें, तो धर्म की रक्षा करने के लिए उस परमात्मा को आना पड़ेगा माई बाप, आना पड़ेगा। मनु और शत्रुपा भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं। आइए प्रसंग के बाद प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। गाले 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 रे हरि के नाम, ऐते उमर तोर बीत जाही। गाले 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 हरि के नाम, ऐसे उमर तोर बीत जाए, ऐसे उमर तोर बीत जाही, ऐसा गुण नाम नहीं राही, ऐसे उमर तोर बीत जाही, संगी सांस कोनो काम नहीं आई। गाले 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 हरि के नाम, ऐसे उमर तोर बीत जाए, गाले गाले हरि के नाम, ऐसे उमर तोर बीत जाए।
गाले 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 हरि के नाम नित्य उमर तोड़ बीत जाए। गाल रे हरि के नाम नित्य उमर तोड़ बीत जाए। श्याम रामचंद्र की जय हो। मनु और शत्रुपा अपने राजपाट सब चीजों को छोड़ करके परिवार से विरक्त होकर के अपने पति और पत्नी दोनों भगवान की तपस्या के लिए गए हैं। मैं कहना चाहूंगा माई बाप, पति और पत्नी गृहस्थ जीवन के दो पहिया है और धर्म को करने के लिए दोनों का साथ, दोनों का विचार होना, एक होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, परिवार है, लेकिन सुख नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, किस चीज के लिए इतना हाय 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 कर रहे हैं? खुशी के लिए ना। तो जीवन में यदि खुशी नहीं है, सबको टेंशन है, तो काहे का धन, काहे का परिवार, काहे का समाज, काहे का हाय हाय हो। मैं कहना चाहूंगा, सारी चीजों को बेच करके यदि आपको खुशी मिल जाए तो इकट्ठा कर लो माई बाप, इकट्ठा कर लो। जीवन में खुशी जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा, खुशी यदि कहीं है तो भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में है। जीवन कैसे जीना है ये रामचरितमानस सिखाती है। पति और पत्नी के बीच कैसा प्रेम हो ये रामचरितमानस दिखाती है। भाई और भाई के बीच कैसा प्रेम हो ये रामचरितमानस सिखाती है। एक स्त्री को कैसा होना चाहिए ये रामचरितमानस बताती है। एक बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी बाजार जा रहे थे, बेटी ने कहा पिताजी मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले आना। वो पिता धर्म के आचरण करने वाला था। वो पिता रामचरितमानस को लेके आ गया और अपने बेटी को दे दिया। और वो पिता कहता है बेटी पढ़ ले इस रामचरितमानस को,
इसमें तू जो बनना चाहती है सभी पात्रों का चित्रण किया गया है। तू चाहती है कि मंदोदरी बनो तो मंदोदरी बन सकती है, शूर्पणखा बनना चाहती है तो शूर्पणखा बन सकती है, अनसुईया बनना चाहती है तो अनसुईया बन सकती है, और सीता बनना चाहती है तो सीता बन सकती है। ये है रामचरितमानस हो, इससे बड़ा और गिफ्ट क्या हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा रामचरितमानस के पात्रों का चित्रण अपने जीवन में हमें करना चाहिए। मनु और शत्रुपा क्या कर रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पंकुरुदम पति मन यति लाग। पति और पत्नी मिलकर के भगवान की तपस्या करने के लिए निकले हैं। और आज के समय में पति पत्नी का तो भातदार खाना नहीं हो रहा है। तो विचार करें भजन कैसे एक साथ हो। जब भोजन एक साथ नहीं हो रहा है तो भजन एक साथ कैसे हो। मैं निवेदन करूं पति और पत्नी को, कुछ हो चाहे मत हो, भोजन तो एक साथ एक टाइम पे होना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा है, पति गया है कमाने, पत्नी खा के चुपचाप बेड में राधे राधे सो रही है। अब आज का पति बड़ा विचित्र है। ठीक है जी, मैं 12 बजे आऊंगा, आप सो जाना, मैं निकाल के खा लूंगा। इतने बेशरम भी हो गए हैं, खाते हैं निकाल के। मैं कहना चाहूंगा कुछ कुछ चीजें हैं जो साथ में होना चाहिए। भजन तो साथ में होना चाहिए, साथ साथ भोजन भी होना चाहिए। और एक चीज और, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा फंडा है, मैनेजमेंट है कहा जाए। पत्नियों को भी चाहिए कि भोजन जब कराए अपने पति को, उतना टाइम बिल्कुल किचकिच नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूँ कि भोजन कम कराती हो, टेंशन ज्यादा देती हो। प्लीज 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 मैं निवेदन करूँ, भोजन कराते समय, रोटी परोसते समय घर के टेंशन को पति को मत परोसा करो। कुछ कुछ चीजें हैं जिसे हमें जीवन में धारण करना चाहिए। मनु और शत्रुपा बड़े प्रेम के साथ गए हैं तपस्या करने के लिए और मंत्र जप रहे। आइए उस मंत्र का हम और आप वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो बोलिए भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को मनु और शत्रुपा एकाग्र भाव से जप रहे हैं, प्रेम से जप रहे हैं। हो मैं निवेदन करूं, कुछ भी करो प्रेम से करो। माई बाप, उस परमात्मा को क्या पसंद है पता है? प्रेम 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 प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसलिए माई बाप जीवन को जिए, प्रेम से जिए, उत्साह के साथ जिए, क्योंकि कब किसका बेरा सिर आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। आखिर मुंदाही हाथ नारी जुड़ाही, तोर बेरा सिराही रे। कद का बेरे पीला लाइट जल जाही कोई ठिकाना नहीं है। तोर ले वैया जाही। आप सब लोग बताओ, ये जन कोरोना है ना, एक अर्थ का होते पता है? कोरोना। कई जन डोगरी मन कही थे डर दइए रोग कोरोना जब ले आए तब ले हमर जील लेवत है। इसी इसका मतलब होता है कोरोना, उल्टा पुल्टा काम कोरोना। तो बेबी तरह वाला पूछेंगे सुखा ताल वाले बता तो क्या करो ना, तो मैं कहना चाहूंगा भजन करो ना, भजन करो ना, भजन करो ना। तोर बेरा सिराही रे,
तुरले भैया आया जाही ना और मेरा सिराही रे तुरल भैया आखी मुलाही हाथ नारी जुड़ाही आखी मुलाही हाथ नारी जुड़ाही तुर मेरा सिराही रे अटेंशन प्लीज तुरले भैया आया जाही और मेरा सिराही रे तुरल भैया जाही ना दुनिया है नस्वर ये भाई कर ले कर्म के कमाई दुनिया है नस्वर है यम के आज अहिरे बराती पता नहीं दिन है के राती जब तेरा जाहिर बराती पता नहीं दिन है बराती सावधान सावधान सब लोग पता है पर भाई ये जिंदगी क्षण भंगुर है अब बोले हाय 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 पैसा दादा पूछे न भैया सबसे बड़ा रुपया कत्तेक लग कमावे यार कत्तेक जब ओ आही ना लेगे बार ओ बेमे तेरा वाले रामलाल माय डियर प्लीज कम हियर चल तोर बेरा सिरागे चल इसे कही उसका बेटा 2 लाख रुपया का 10 करोड़ ल दे वो छोड़ने वाला नहीं है और ये कोरोना बता दी चबी 1 लाख धरे रहे तब बोल ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिलत रही से कितना कमाओगे यार जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देता ये दुनिया अनजानों को पनाह नहीं देता क्या करेगा सारी दुनिया को कमा कर प्यारे है क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता यार मौत कभी रिश्वत नहीं लेता दुनिया है नस्वर ये भाई कर ले कर्म के कमाई दुनिया है नस्वर है भाई कर ले कर्म के कमाई यम के जाहिर बराती पता नहीं दिन है के राती जब तेरा जाहिर बराती पता नहीं दिन है बराती यमराज आही ओ चरहन सिपाही 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 तोला घर के ले जाही रे कोरोना सिरा गए ओमिक्रॉन आ गए तोरले भैया आया जाही ना तोर मेरा सिराही रे तोरल भैया जाही या हो भिखारी एक दिन आही सबके पारी राजा हो भिखारी एक दिन आही सबके पारी सावधान सावधान दुनिया की सब बात झूठ हो सकते मोर भाई लेकिन एक बात पक्का है कि हमला यहाँ ले जाना है धर्मशास्त्र इतिहास गवाह है जिन यहाँ आए है तेला यहाँ ले जायल पढ़े भागवत कथन सुने हो हिरण्यकश्यप एक गोड़ में खड़ा होकर तपस्या करते ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः
ब्रह्मा बाबा आते पक्का पक्का चुन्नी वाले झांकी में देखे हो। हिरण्यकश्यप मेरे आते हो गई थे, बोल बेटा का चाहिए तो ऐसे ही। हिरण्यकश्यप कही थे ब्रह्मदेव वरदान दे। बेचारा ब्रह्मा बाबा डोकरा ढाक रहा आदमी, जाड़ के महीना मई, बोल बेटा का चाहिए तो ला, वरदान दे। दिन में मरू न रात में, संध्या कर निपटा दी। ऊपर मरू न नीचे, गोदी में लेटाक मार दी मुर्दाई हो। रोजगार गारंटी वाले गोदी नहीं, अपन गोदी। ना अस्त्र से मरू न शस्त्र से, नाखून में चीड़ दी। न मनुष्य से मनु न राक्षस से। ब्रह्मा जी एव मस्तु कहात गीस। ऊपर डहर शेर, नीचे डहर आदमी। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बन के मार दी। विचार करो, जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हुए आदमी चल दिस यार, तो बेमे तरह सुखा तल वाले कौन पूछी जे रात दिन फिसिंग करत हन तेरा। राजा हो या हो भिखारी, एक दिन आए सबके पारी। राजा हो या हो भिखारी, एक दिन आए सबके पारी। भर ले ध्यान कर ही कल्याण, कर ही कल्याण। भर ले ध्यान कर ही कल्याण, कर ही कल्याण। बार डोला लगाही रे। ताली बजाओ जोर से, जाग बिराही। तोर ले भैया या जाही ना, तोर बेरा सिराही रे। तोर ले भैया या जाही, तोर बेरा सिराही रे। तोर ले भैया या जाही, तोर बेरा सिराही रे। तोर ले भैया या जाही। आखी मुंदाही, हाथ लोरी जुड़ाही। तोर बेरा सिराही रे, तोर लेवैया या जाही ना। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र के जय हो। पति और पत्नी मिलकर के उस भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, और करना चाहिए। जप रहे हैं भगवान के नाम को, और कैसे जप रहे हैं? जप ही सहित अनुराग। अनुराग मैं कहना चाहूंगा, रामचरितमानस में बालकांड में बाबा तुलसी पहले ही चौपाई में लिखते हैं क्या? बंदम गुरु पद पदुम परागा। गुरु पद पदुम परागा। बंदम गुरु पद पदुम परागा। गुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुराग मैं कहना चाहूंगा माई बाप, 3 प्रकार का राग होता है। एक होता है राग, और दूसरा होता है अनुराग, और तीसरा होता है वैराग्य। ठीक है? अब आप कहोगे भगवान किसमें मिलते हैं? बाबा तुलसी लिख रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। पहला नंबर पे है राग, जो हम और आप अपने परिवार से, समाज से, पत्नी अपने पति से, पति अपने पत्नी से, व्यापारी अपने धन से जो राग करता है वो है राग। और भगवान किससे मिलते हैं? अनुराग से। अनुराग। और तीसरे नंबर पे है वैराग्य।
तो मैं कहना चाहूंगा भैया, भगवान न राग से मिलते हैं न वैराग्य से मिलते हैं, भगवान तो केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं। माई बाप केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं और उसी अनुराग के साथ मनु और शत्रुपा भगवान को जप रहे हैं। वासुदेव बद पंकरहु दंपति मन अति लाग। और सारा चीज होता है माई बाप श्रद्धा का, विश्वास का, मन लगाने से। अब मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका मन कथा में नहीं है, बैठे जरूर हो आप, लेकिन मन कहीं आपका घर तरफ लगा हुआ है, तो ये आपका अनुराग नहीं है हो, ये तो टाइम पास हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा, टाइम पास हमारा जीवन ना हो, अनुराग पैदा हो हमारे अंतःकरण में, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब तलक होगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, वक्त तो ऐसा निकालो बे मेरा वाले कि प्रेम हो जाए राम से। मेरे भाई प्रेम हो जाए राम से। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। पाए हन जिने चार दुनिया, मोते माया ये सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन ला भुलाई डारे, माया मोह मामला मिलाई डारे, माया मोह मामला मिलाई डारे। शंभुनाथ बो भोलेनाथ बो, ताली बजा के जयकार संग धीरे धीरे बो। चार दुनिया आते माया सारी दुनिया, पाए हर चार दुनिया आते माया सारी दुनिया। हर भक्ति भजन बुलाई माया मोह मामला मिलाई, माया मोह मामला मिलाई। हरे राम हरे राम आगे लगा के आते माया माए सारी दुनिया। हर भक्ति भजन बुलाई करे, माया मोह मामला मिलाई करे, माया मोह मामला मिलाई करे। हरे राम हरे राम आगे बजा के हरे राम आगे बजा के जयकारा संग धीरे अच्छा
भया गणपत हो जय राम गुरु चले दुनिया के गाना बजा अगला भैया हरि नाम सिया राम हरि नाम आगे बजा हरि नाम हरि बजा हरे नाम आगे बजा हरि नाम हरि बजा जयकारा संग हरि नाम हरि बजा सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग श्याम रामचंद्र की जय हो। मनु और शत्रुपा दोनों पति और पत्नी मिलकर के भगवान के नाम को जप रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। और एक दिन दो दिन नहीं भाई बाप, कथा तो आती है कि मनु और शत्रुपा ने इतना तपस्या किया कि शरीर का ठिकाना नहीं रहा। छत्तीसगढ़ी में जेल भीमभोरा गई थे, है ना, माटी के, उनके शरीर के ऊपर मिट्टी का आवरण लग गया, शरीर बचा नहीं, मिट्टी का लेप लग गया। विचार करें, इतनी तपस्या हो, कितना प्रेम रहा होगा उस भगवान से, कितनी लगन रही होगी। विचार करें, क्या उनके जैसा हम तपस्या कर सकते हैं? आज के समय में आदमी ला कहूं सावन सोमवारी रहेल की देना तो कम हाहा दैया हो जाते। और सबसे सस्ता उपास सावन सोमवारी है ना, बिहनिया का मस्त रही जा, नहा धो ले और 1-2 बजे भात दबा ले, है नहीं। सबसे सस्ता उपास सावन सोमवारी। ते घर से लइका मर रही थे सावन सोमवारी, का हुआ सावन सोमवारी ले। कई जन्म तो जिंदगी में उपास नहीं रहे, चंडाल चंडाली। मैं निवेदन करूं, कुछ तो प्रयास करना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं कि भगवान के मानने वाले, भगवान के मानने वाले, मैं कहना चाहूंगा 2 शब्द के बारे में व्याख्या करूंगा मैं। एक होता है भगवान को मानने वाले और दूसरा होता है भगवान की मानने वाले। भगवान को मानने वाले तो बहुत है माई बाप, लेकिन जो बड़ी का मात्रा है ना, बहुत डेंजरस है, बहुत कठिन है। तो मैं कहना चाहूंगा, भगवान को मानने वाले की जरूरत नहीं है, वर्तमान समय भगवान की मानने वालों की जरूरत है। अब आप कहोगे इसको और की में अंतर क्या है? इसको और की में अंतर ये है कि भगवान को मानने वाला मतलब ऐसे ही पीले कपड़े पहन के, सफेद कपड़ा पहन के भटरी बन के रामायण कहना, ये को वाली बात है। और की वाली बात क्या है? हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन शैली, ये सब चीज पवित्र हो। मैं कहना चाहूंगा माई बाप, जिस तरह से मनु और शत्रुपा ने बड़े प्रेम के साथ पति और पत्नी के साथ मिलके भगवान को रिझा लिया हो, रिझा लिया, और वो भगवान आए मनु और शत्रुपा के पास और आते हैं। अब विचार करो, मनु और शत्रुपा के पास
कौन कौन गए मनाने के लिए? ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, भगवान शंकर गए, लेकिन मनु और शत्रुपा बोले आप लोगों की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो परमात्मा आए। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। मनु और शत्रुपा ने जब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर मनाने के लिए गए, जागो मनु शत्रुपा, तपस्या को खोलो, आंख को खोलो, तो मनु और शत्रुपा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, प्लीज नो एंट्री। हमें तो वो भगवान चाहिए जिसकी रचना ब्रह्मा विष्णु और महेश है। विचार करें, ये होता है लगन। और मैं कहा करता हूं, लक्ष्य उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और यही हौसला, यही जोश, यही उमंग मनु और शत्रुपा ने दिखाया। आज के समय में माई बाप, पति और पत्नी के बीच ही प्रेम नहीं है तो वो भगवान क्या, भगवान की जरा सा चरित्रता या पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आ सकती। पति पत्नी थे, सब लोग भगवान की तपस्या करते थे, नाम जपते थे, आरती करते थे। भगवान को दया आई, बेमित्रा के बढ़िया पति पत्नी थे और एक बेटा था। भगवान जो है प्रसन्न हो के बोले, बोल बेमित्रा वाले क्या चाहिए? तो इतने में एक जो महिला थी वो भगवान के पास पहुंची फटाक से, प्रभु मुझे 22 इयर्स की बेबी बनाओ। भगवान बोले एवं मस्तु, ऐश्वर्या राय जैसे सुंदर हो गई। इतने में डोकरा पीछे में खड़ा हुआ था 60 साल का, वो भी आया भगवान के पास। भगवान बोले तू भी मांग ले भैया, क्या मांगना है? जब तो वो बोले जब ये 22 की हो सकती है तो 25 तो मांगता है। 25 साल का हो गया, वो भी एवं मस्तु। इस दृश्य को देख रहा था बेटा, पीछे से 18 साल का नौजवान, उसे भी आया गुस्सा। डोकरा और डोकरी जवान बनने के चक्कर में है, चिंता मत कर, हिसाब करूंगा। वो भी आया भगवान के पास। भगवान बोले, बोल बेटा तुझे भी क्या चाहिए? तो वो बोले भगवान मुझे कुछ दो, चाहे मत दो, इतना जरूर दे दो कि मेरे जो मम्मी पापा है ना, इसको पुराना वैसा का वैसा कर दो। जस का तस हो गए हो। विचार करें कितना सुंदर ऑफर था। भगवान आए थे वरदान, एक एक वरदान दे मांगने के लिए, लेकिन वेस्ट चला गया। तो कहना का मतलब मेरा ये है भाई, प्रेम से हम रहेंगे, सुमति के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, नहीं तो फिर मत पूछो। चाहे आगे जीरे बसतामा, चाहे फूल है चुने कदम, दुख के रसता मतंगी पे, चाहे पानी बरसे छम छम। काटा पीछे रसतामा, चाहे फूल है चुने कदम, चाहे काटा पीछे रसतामा, चाहे फूल है चुने कदम, उसके भरम तंगी पे चाहे माया बरसे झुमझम। ओ साथी चल चल चल, ओ साथी चल, ओ साथी चल चल चल, ओ साथी चल, ओ साथी चल चल चल, ओ साथी चल, ओ साथी चल चल चल, ओ साथी चल। दुनिया वाले क्या कहा थे, मत सोच। यदि अच्छा करा था कर 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 कर। बोला बहुत आदमी के थे अपन अस्पताल छोड़ के खाए नौधा उधम जोकर मन बरोबर घूमत रही थे। लेकिन मैं तो कहता हूं, देखने वाले नजर
है देखने वाले नजर, तू मुझे देख के अपने नजरें खराब मत कर, मेरा राम हिसाब करेगा, तू मेरा हिसाब ना कर, तू मेरा हिसाब ना कर। मुस्कुरा यार, कौन कहा थे सोच मत। लेकिन आज के आदमी मुस्कुरायल भुला गए। एक चीज बताऊं, ये जन कैमरा वाले हैं ना आगू खड़े हैं, ये जब फोटो लेते हैं ना कही थे भैया स्माइल प्लीज, कवर फोटो अच्छा थे। मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा, मुस्कुराते हुए चेहरे को सब पसंद करते हैं भाई बाप। आज के समय में यही है, हो यही है खुशी का राज। और पार्ले जी बिस्कुट के देखे हो आज से 20 साल पहली वही गोलू वाले फोटो हवे, और आज भी वो पार्ले जी बिस्कुट पर छपे। मैं कहना चाहूंगा संसार है हो, बदलते रहता है तस्वीर, तो मुस्कुराओ ना। मुख में मुस्की आँख में मैया बांध लेते हैं खजाना, दुनिया वाले पागल का है या फिर कहे दीवाना। मुख में मुस्की आँख में मुस्की बांध लेते हैं खजाना, दुनिया वाले पागल का है या फिर कहे दीवाना। झूमत रहे मस्ती मारते हैं छोड़ के सब शरम, झूमत रहे मस्ती मारते हैं छोड़ के सरो शरम। तुक्के हमारा मतंती पे चाहे माया बरसे चमचम, शादी चल 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 शादी चल, शादी चल शादी चल 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 शादी चल, शादी चल 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 शादी चल। सावधान, ये संसार में अकेला आया अकेला जावे। ये दुनिया जगत तो दिखा थे ना साथी, कोई तो साथ जाने वाला नहीं है। पत्नी घर एक दुआरी तक, चौखट तक, संगी साथी मरघट तक, कोई साथ नहीं है मोर भाई। अकेला आया अकेला जावे। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। कोकरो तय गरज मत कोकर ही तोर साथी, पंख उड़ा ले उड़ जाए काशी सच कह दिन राती। कोकरो तय गरज मत कोकर ही तोर साथी, पंख पकड़ उड़ जाए काशी सच कह दिन राती। परहित सेवा 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 परहित सेवा हृदय बसाले पूजा के चरण में, परहित सेवा हृदय बसाले कर ले अपन कर्म। तुझे भरम अंती मैं बरसे कम उठाते चल 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 उठाते चल, चल 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 उठाते चल, उठाते 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 चल 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 उठाते चल। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। मनु और शत्रुपा बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान के नाम को जप रहे हैं, और भगवान आना पड़ा। कहते भैया 1 दिन 2 दिन तक नहीं, बहुत दिन तक तपस्या किए हो। करही आहार साग फल कंदा, सुमेरी ही ब्रह्मा सच्चिदानंदा।
कहते हैं पहले तो मनु और शत्रुपा ने कुछ फल खा खा कर तपस्या की। कुछ दिन तक फल खाए, कुछ दिन तक जल पिए, और कहते हैं कि उसके बाद केवल और केवल वायु का पान किए। और एक समय तो ऐसा आया कि हवा को भी रोक दिया माई बाप। और उस भीषण तपस्या को देख करके कई बार ब्रह्मा जी आए, कई बार भगवान शंकर आए, लेकिन वाहरे लगन हो तो ऐसी, भक्ति हो तो ऐसी हो। कहते माई बाप एही बीती बीते बरस 60 सहस बारी आहार, शंबद सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आधार। एक दिन दो दिन तपस्या नहीं किए माई बाप, 6000 साल तक मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया। विचार करें कितनी बड़ी तपस्या रही होगी। और आज के समय में बहुत मुश्किल है हो, पति कहीं आश्रम चला गया, कहीं जंगल चला गया, या 4 धाम की यात्रा कहूँ धोखे से 15 दिन के लिए चला गया ना, इधर पत्नी क्या बोलेगी पता है? ए कहाँ जाएगा? 4 धाम जा रहा है, इधर आलू सब्जी को कौन लाएगा? वर्तमान समय कलयुग है, इसीलिए तो नाम जप को विशेष महत्व दिया गया है। क्योंकि कहते हैं सभी युगों में अलग अलग चीजों का महत्व था। सतयुग में तप का महत्व था, और कहते हैं भाई बाप कलयुग में हरि स्मरण, हरि स्मरण। प्रथम भगति संत कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के नाम को मनु और शत्रुपा बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ जप रहे हैं। और कहते हैं भैया विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु पर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले ही चला, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। शरीर पूरा गल गया, केवल और केवल हड्डी बच गया। विचार करें इतनी तपस्या, खूब तपस्या किए हो। विचार करें उस भगवान को पाना ही है तो कुछ न कुछ तो त्याग जरूरी है। बिना त्याग के परमात्मा मिलने वाले नहीं है माई बाप। और कृपा, भगवान की कृपा तो हर समय बरस रही है, जरूरत है तो अनुभव करने का। कई बार साकार और निराकार की चर्चा होती है। क्या मनु और शत्रुपा ने भगवान को साकार रूप में चाहा? हाँ, साकार रूप में चाहा। विचार करना माई बाप, भगवान के अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते भगवान निराकार है। मैं कहना चाहूंगा माई बाप, भगवान श्रद्धा के अनुरूप अपना रूप रंग भक्त जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान पुत्र रूप में बन के आए, राम बन के आए। जिस तरह से जल को अलग अलग पात्रों में रखने से, जल को कटोरी में भर के रख दो माई बाप, किसमें? फ्रिज में बर्फ बन जाता है। और जैसे ही फ्रिज से निकालोगे पानी बन जाता है, जैसे ही गर्म करो वाष्प बन जाता है। ठीक उसी तरह से वो परमात्मा निराकार से साकार रूप धारण कर लेता है माई बाप, निराकार से साकार रूप धारण कर लेता है। आज मनु और शत्रुपा उसी परमात्मा को पाने का सुंदर प्रयास कर रहे हैं। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय।